से जाएंगे। आपको नहीं लगता है कि 1 से 1.5 लाख आज के युग में बड़ा अमाउंट होता है, और उतना अमाउंट मॉडलिंग करके कर लेना ये तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर तो जितने बड़े-बड़े नौकरी वाले लोग हैं वो नौकरी छोड़ के सीधा मॉडलिंग ट्राई करेंगे। तो इतना आसान नहीं ना है, सबकी बस की बात थोड़ी ना है। आइए ना, चलिए अभी धूप धूप में खड़ा होकर के सिंगर हैं, सारे सिंगर लोग वही खोदना चटना ये लोग लेकर आ रहे हैं गाना, ठीक है। तो हम लोग सेट पे हम लोग को बुलाया जा रहा है काम करने के लिए, और सब सिंगर लोग का वही गाना रहेगा, तो हम लोग क्या गाना चूज करेंगे और क्या गाना नहीं करेंगे। और क्या गाना सोच रहा है कि हम ढोरी गा देंगे तो हिट हो जा रहे हैं, चोली गा दे रहे तो हिट हो जा रहे हैं, मॉडल भी काम कर ले रही है, हिट हो जा रही है, तो सब में इनका भला ये तो सब कर ही रही है। गलत लड़की क्यों ना रहेगी, कभी अपना वीडियो वायरल नहीं कर सकती है, कभी नहीं कर सकती है, ये गलत है। उसका एमएमएस वायरल हुआ था, आपने देखा था? देखा तो नहीं था लेकिन सुना था। और एमएमएस बनाने का जरूरत क्या है शिवांगी जी? आपका पर्सनल लाइफ है, एमएमएस बनाना क्यों है? अब ये तो वही लोग जानेगा जो बनाते। कुल मिला के हम ये कह दें कि पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल लोग पॉर्न को से रिलेटेड चीजों को लेके सामने रख देते हैं। तो ये पॉर्न इंडस्ट्री भोजपुरी आवत हुई तब तो। बिल्कुल आता है, एकदम खाटी भोजपुरी आवेला। अच्छा, आप इतनी अच्छी दिख रही हैं या शुरू से ही हैं? नहीं, मेरी मम्मी अच्छी है। साल में कोई ऐसा लगा कि किसी को सेलेक्ट करना चाहिए, लव अफेयर वगैरह इन फ्यूचर लॉन्ग टाइम के लिए, मैं वो शॉर्ट टाइम वाला नहीं बोल रहा हूँ। सब कुछ देखते हुए हमको ऐसा लगता है ना कि इस इंडस्ट्री में तो किसी को चुनने लायक नहीं है, सब बहुत डर लगता है। तो इंडस्ट्री इतना ही खराब है तो फिर इंडस्ट्री में है उसके बाद से हम लोग सोचते हैं ऐसा नहीं है कि समियाना के चोप तारा झोड़िए में घोप, तो आपको नहीं लगता है कि ढोड़ी चली चड्डी चोली इसी सब पे आके भोजपुरी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया है, और ढोड़ी को लोग एक बहुत बड़ा गायकी का केंद्र बना चुके हैं जहाँ से कि कोई गाना स्टार्ट होता है। अब आपको हम बता दें, अब ये पूरा खुल चुका है, ठीक है। अब ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं, ना कोई हम लोग तो जब इतना आ ही गए हैं, मॉडलिंग कर ही रहे हैं, ढोड़ी चड्डी पे हम लोगों को लिपसिंग करना ही पड़ता है, तो ऐसा कीजिए ना सर, डायरेक्ट वही उसी का नाम उजागर कर ना दीजिए। आप लोग कभी पर्सनल सवाल, कोई बॉयफ्रेंड आप देखिए, ये भी टैटू बनवाइए, थोड़ा सा कैमरा फोकस कीजिए। ये पता नहीं 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 मुझे लगा कि किसी किसी भोजपुरी हीरो का ही है, लेकिन ऐसा नहीं है ये। अच्छा अच्छा, और यहाँ राधे राधे लिखा हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं। भोजपुरी में ना जो स्टेज पे डांस करता है उसको बोला जाता है कि रंडी है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रंडी? ये एक अश्लील शब्द है भोजपुरी में, हालांकि हिंदी में अगर इस चीज का यूज करेंगे तो किसी को पता नहीं होता है। भोजपुरी या फिर जो भी ग्रामीण तबके के लोग हैं वही सलाह कितना लेते हैं? हाँ, मंथली 1 से 1.5 लाख। 1 से 1.5 लाख कमा लेती हैं? अरे बाप रे, तब तो फिर हम लोगों को भी ट्राई करना चाहिए क्या? नहीं मत आइए, हम आ करके पछता रहे हैं। तो रूस और रसिया से भी खतरनाक युद्ध अभी भोजपुरी में छाया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की, भोजपुरी गायकी की, भोजपुरी प्रोफेशन की। आज से कुछ दिन पहले भोजपुरी की शुरुआत हुई थी, एक फिल्म आया था मनोज तिवारी का ससुरा बड़ा पैसा वाला। उसके बाद से भोजपुरी निरंतर आगे बढ़ता रहा, और उसके बाद तमाम तरह के फिल्म आए, गाने आए। एक सबसे बड़ा सेफ जोन जो भोजपुरी था, आज सबसे बड़ा रिस्क जोन बन के रह गया है। आज हमारे साथ एक मॉडल शिवांगी साहू जी उपस्थित हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका शिवांगी जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आपको भी स्वागत है, और जन तक और आप तक देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अच्छा, एक बात बताइए कि भोजपुरी, लेकिन कहीं आपको नहीं लगता है कि भोजपुरी में जो अभी कंडीशन छाया हुआ है, तमाम तरह की बातें हो रही है, तमाम तरह के मुद्दे हो रहे हैं, जो नए नए सिंगर आ रहे हैं, जातिवाद गाना स्टार्ट हो जाता है, अश्लील गाने लोग गाने लगते हैं, और आप एज ए मॉडल काम करें, तो आपको सेफ लगता है क्या भोजपुरी में काम करना? सबसे पहले तो जो ये सिंगर लोग अलग अलग तरह के ढोरी चटना चाहे जो भी देख रहे हैं, कुछ भी ढोरी को लेकर या कुछ भी लेकर बना दे रहे हैं गाना, तो उन लोगों को ये लग रहा है कि हम इससे फेमस हो रहे हैं, बज रहा है, और मॉडल लोग भी काम कर रही हैं। हम लोग का क्या होता है कि सब लोग वही आजकल गा रहे हैं गाना, तो हम लोग को भी मजबूरी में वही काम करना पड़ रहा है। हम लोग मना नहीं कर सकते, हम लोग नहीं करेंगे, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अगर हम लोग ऐसे ऐसे सब मना करते ढोरी चोली और चड्डी की जहाँ तक बात है, मुझे तो बोलना नहीं चाहिए, पत्रकारिता के अगेंस्ट है, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है। जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं, दर्शक सही चीज़ों को जान नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं आप लोगों का भी काम करना, आप लोग जैसा बोल रहे हैं कि मजबूरी होता है, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं ऐसा नहीं मानता कि आप लोगों की भी मजबूरी है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रोफेशन है। भोजपुरी ठीक है, भोजपुरी में भी अच्छे गाने आते हैं ना, आपको स्क्रिप्ट तो मिलता होगा कि ये गाना है, तो फिर आपके भी फैमिली वाले हैं, आपको भी एक अच्छा सम्मान नहीं मिलता होगा वैसे गानों पे? अगर चलिए अब आप ही बताइए कि जो भी सिंगर हैं, सारे सिंगर लोग वही खोदना चटना ये लोग लेकर आ रहे हैं गाना, ठीक है।
तो हम लोग सेट पे हम लोग को बुलाया जा रहा है काम करने के लिए, और सब सिंगर लोग का वही गाना रहेगा, तो हम लोग क्या गाना चूज करेंगे और क्या गाना नहीं करेंगे और क्या गाना करेंगे? एक बार आपको तो विरोध करना चाहिए ना कि नहीं, एक बार बोल के तो देख। एक लड़की के बोलने से कभी नहीं होगा। और पहली बात, यहाँ पे कभी कोई एक मॉडल मतलब झूठ होकर के नहीं बोल सकती। तो हम मान जाए कि भोजपुरी ढोली चड्डी चोली इसी सब पे सीमित हो गया है। बिल्कुल। और हर सिंगर सोच रहा है कि हम ढोली गा देंगे तो हिट हो जा रहे हैं, चोली गा दे रहे तो हिट हो जा रहे हैं, मॉडल भी काम कर ले रही है, हिट हो जा रही है, तो सब में इनका भलाई है, तो सब कर ही रहा है। अच्छा चलिए, थोड़ा सा अलग हट के, अभी तक आपने किस किस गायक के साथ आपने काम किया है? खेसारी जी, पवन जी को छोड़ के सबके साथ अच्छा, काम। खेसारी लाल यादव, ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार पवन सिंह को छोड़ के इन्होंने सारे गायकों के साथ काम किया है, आपने काम किया है। जी। शिवांगी जी, आप आई कब थी इस इंडस्ट्री में? मैं आज से 3 साल पहले पटना में आई थी। इंडस्ट्री में आए तो मुझे 5 साल हो गया, बट पटना में आए 3 साल हो गया। तमाम तरह की चीजें होती है, तमाम तरह के एमएमएस वायरल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी जो अभिनेत्रियां होती है उनका भी एमएमएस वायरल हो जाता है। अक्षरा सिंह का एमएमएस वायरल हुआ, कुछ दिन पहले त्रिसागर मधु का एमएमएस वायरल हुआ। तो आप लोगों को भी कहीं ऐसा लगा क्या कि हमें भी सेफ रहना चाहिए इन सब चीजों को लेके? पहली बात तो ये, जो इस लाइन में नहीं है और जो इस लाइन में है, सबका अपना पर्सनल मैटर होता है, पर्सनल लाइफ होता है, अपने लोग मतलब एक अलग लाइफ जीता है। तो लोग क्या होता है कि हम मान लीजिए हम एक दूसरे अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के, आप मेरा कुछ पर्सनल चीज वीडियो बना लिए, क्लिप बना लिए, हम कल को आगे बढ़ रहे हैं, तो वो अगला बंदा बदनाम करने में या उसका नाम खराब करने में वो चीज वायरल कर तो देता इसका है। मतलब वो पर्सनल नहीं है ना, अगर पर्सनल रहे तो फिर वायरल होगा ही नहीं। तो कैसे आप लोग भरोसा कैसे कर लेती हैं किसी भी अननोन पर्सन के साथ, जब तक किसी के साथ, मेरे बोलना स्पष्ट है, लिव इन रिलेशनशिप में आप लोग रहती हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद नहीं, ऐसा आप कुछ लोग मत बोलिए, सब मॉडल्स नहीं रहती हैं, आप सबको नहीं, बोलेंगे मैंने तो आपका बात नहीं किया, नहीं। लेकिन मॉडल्स होती हैं, उनका कहीं ना कहीं बाद में वायरल हो जाता है। इस लाइन से जो नहीं है वो भी लिविंग रिलेशन में रहता है, लेकिन जो ये लाइन है, ये लाइन एक तरफ से समझिए कि आगे नहीं बढ़ देते हैं लोग, तो उनका टांग पकड़ के खींचते हैं, कोई वीडियो क्लिप बना लेते हैं जिसकी वजह से कि उस आगे चल के दिखाया जाएगा इसको जब ये वायरल होगी। नहीं, कुछ लोग तो बोलते हैं कि एमएमएस लोग जानबूझ के वायरल करते हैं ताकि हम फेमस हो जाएं। ये गलत बात है। कितनी भी गलत लड़की क्यों ना रहेगी, कभी अपना वीडियो वायरल नहीं कर सकती है, कभी नहीं कर सकती है। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। त्रिसाकर मधु का एमएमएस वायरल हुआ था, आपने देखा था? देखा तो नहीं था लेकिन सुना था। और आज भी वो हैं और बड़े सहज तरीके से हैं। तो कहीं लगता है ना कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम होता है इन सब चीज़ों को लेके, आने वाले समय में लोग क्या बोलेंगे? आपकी भी कोई पर्सनल लाइफ होगी या फिर आपके भी मैरिज अफेयर होंगे आने वाले समय में। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पर्सनल लाइफ अपना अलग रखना है, और अपना जो इंडस्ट्री का लाइफ। एमएमएस बनाने का ज़रूरत क्या है शिवांगी जी? आपका पर्सनल लाइफ है, एमएमएस बनाना क्यों है? अब ये तो वही लोग जानेगा जो बनाते। कुल मिला के हम ये कह दें कि पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल लोग पोर्न को से रिलेटेड चीज़ों को लेके सामने रख देते हैं। तो ये पोर्न इंडस्ट्री तो है नहीं। देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है, तो इसमें क्या किया जा सकता है। चूँकि आप लोग भोजपुरी में काम करती हैं, एज ए मॉडल रहती हैं, तो कहीं न कहीं आप लोगों को भी पता होगा, जानकारी होगी कि क्या चल रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्या चल रहा है, यही चल रहा है कि लोग एक दूसरे का टांग खींचने में अड़े रहते हैं। इसके वजह से अगर कोई किसी का पर्सनल चीज रखा रहता है तो वो चीज वायरल कर देता है कल को चल के, बस यही तो होता है। अच्छा, आपने जैसा कि बताया कि पवन खेसारी को छुड़ा के आपने सारे जितने भी हैं, कुछ नाम बता दीजिए जिनके साथ आपने काम किया हो। प्रमोद जी, गुंजन जी, टुनटुन जी और मोनू अलवेला जी, मतलब जितने भी हैं। अच्छा, ये लोग, इन लोगों की तरफ से कोई ऐसा एक्टिविटी देखने को मिला क्या जिसको कि आप लोग शेयर करना चाहें? हमको तो कभी नहीं मिला और मैं कभी शेयर भी। इन लोग का व्यवहार बहुत अच्छा है, पारिवारिक व्यवहार। लेकिन उन्हीं लोगों का व्यवहार खराब है, ऐसा आप लोग ही जैसे बहुत सारी मॉडल बोलती हैं। अब उनके साथ हो सकता है, हम लोग के साथ नहीं है। कहीं कोई मजबूरी तो नहीं है ना कि अगर उनका कोई भी सीक्रेट हम यहाँ पे खोल देंगे मीडिया के सामने, तो कहीं ना कहीं फिर हमें काम करने में दिक्कत। नहीं, और सबसे पहली बात, अगर ऐसा कुछ आए तो हम सबसे पहले खुल के आऊंगी कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे साथ गलत हो, और गलत करके ही करना रहता तो अब तक मैं बहुत आगे चली गई तो रहती। सिर्फ कहाँ से हैं बेसिकली आप? मैं गोरखपुर यूपी से हूँ। भोजपुरी आवत हुई तब तो? बिल्कुल आता है, एकदम खाटी भोजपुरी आवेला। अच्छा, एक बात बताइए हमरा के शिवानगी जी, मनोज तिवारी साथे कभी रोरा काम करे के मौका मिलल का? अभी गए थे लेहड़ा मंदिर मनोज तिवारी जी, तो बहुत ही अच्छा लगा। और हम मनोज तिवारी जी से मिले हुए हैं, लेकिन कभी काम वाम करने का मौका नहीं मिला।
आपको मौका मिलेगा तो आप करेंगे ना? बिल्कुल, ऐसे लोग को कौन छोड़ना चाहेगा? अच्छा, आप इतनी अच्छी दिख रही हैं या शुरू से ही हैं? नहीं, मेरी मम्मी अच्छी है तो हम भी अच्छे। जानना चाहता हूँ कि अभी तक इस इंडस्ट्री में आपका ओवरऑल कितना साल हो गया? 3 साल तो हो ही गया। अच्छा, 3 साल में कोई ऐसा लगा कि किसी को सेलेक्ट करना चाहिए, लव अफेयर वगैरह इन फ्यूचर लॉन्ग टाइम के लिए, मैं वो शॉर्ट टाइम वाला नहीं बोल रहा हूँ। सब कुछ देखते हुए हमको ऐसा लगता है ना कि इस इंडस्ट्री में तो किसी को चुनने लायक नहीं है। सब बहुत डर लगता तो है। इंडस्ट्री इतना ही खराब है तो फिर इस इंडस्ट्री में हैं क्यों? म अब क्या बताएँ? अब आ गए हैं तो जाना भी नहीं बनता है। अगर छोड़ के चले जाएँ तो घर परिवार वाले कहेंगे एक्टिंग तो हिंदी में भी हिंदी सिनेमा है, हिंदी गाने हैं, उसमें भी किया जा सकता है और भी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं, कुछ भोजपुरी के अलावा। आप बताइए जब इस लाइन में आकर के इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, हम लोग को भी उतना काम माँगना पड़ता है, काम चल के नहीं आता है। तो बताइए हिंदी मूवी, बॉलीवुड मूवी, हम जैसी लड़कियाँ हज़ार लाख पड़ी हुई हैं, कैसे काम करेंगी? अच्छा एक बात बताइए, जब आप बात गायकी की कर रहे थे तो एक गायिका हैं तानिया झा, उन्होंने गाना गाया था 10 दे के खींच ल, 20 दे के मीच ल, 10 20 50 दे के ओहू में से चीख ल। कैसा लगा? अगर आपको इस गाने पे एक्टिंग करने का मौका मिले, तो हँसी आएगी आपको या फिर एक सहज तरीके से डांस कर पाएँगे? सबसे पहली बात तो हम ऐसे गाने को हमेशा विरोध करते हैं, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं सेट पे, तो मजबूरी में हम लोग कर ही देते हैं। लेकिन फिर ये होता है कि नहीं करेंगे तो फिर अगले दिन नहीं बुलाएगा। कहीं न कहीं इनका साफ है, इनका बोलना है कि कुछ मजबूरियाँ होती है, कुछ हमारे हालात वैसे होते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे कि शायद इसको काम नहीं मिल रहा है, इस वजह से। नहीं, लोग बुलाएगा नहीं ना, बोलेगा ये इतना नखरा करी, इसको कौन बुलाएगा? इसको हटा दो, रिजेक्ट कर दो, दूसरी मॉडल बुलाओ। यहाँ पे 1000 नहीं 10,000 मॉडल्स पड़ी हुई हैं हम जैसी। अच्छा कभी ऐसा कोई प्रपोज़ल आया आप लोगों को क्या उस साइड से? वन साइडेड प्रपोज़ल कि लव अफेयर का नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बात वहीं लेके जा रहा हूँ कि आप ऐसा करो, मैनेज करो तभी आगे बढ़ पाओगे, ऐसा कुछ? ऐसा आपके साथ? तो हमेशा आता रहता है। हाँ, बहुत आता है, हमेशा आता रहता है। लेकिन अब उसी में मैनेज करके करना पड़ता है। मैनेज का मतलब ये कि मतलब इन्वॉल्व नहीं होना, नहीं हो सकता मेरे से। हम कभी नहीं, कभी भगवान ना करे मेरे साथ कभी गलत हो चाहे कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा करने का अगर सोचेंगे भी तो हमको बहुत पाप पड़ेगा क्योंकि मेरे मम्मी-पापा फैमिली बहुत भरोसा करके भेजा है, तो हम उनका भरोसा क्यों कहीं तोड़ें? आपको नहीं लगता है कि मीडिया के सामने आके आप लोग सिर्फ़ लंबी-लंबी बातें बोल देते हैं और कहीं अगर ऐसा मौका मिलता है तो चोरी-चोरी, चुपके-चुपके गुल खिलाते हैं? कई ऐसी मॉडल्स हैं भोजपुरी की जिसको कि कई सारे रेस्टोरेंट में देखा गया है, कई सारे पार्क में देखा गया है। मैं खुद देखा हूँ, उसका मेरे पास क्लिप भी है, हालाँकि मैं उस चीज़ को वायरल नहीं। ऐसा ये वीडियो लोग देखेंगे तो लोग बता देंगे कि ये लड़की कितना हम इसको देखे हैं एल्बम में, कितना लोग जानते हैं, कितना हिट है लड़की। अगर यही करना होता ना तो आज कितना कर के हिट हो गए रहते। आज मेरा भी गाना 100 मिलियन 200 मिलियन चला हिट गया। होना चाहते हैं क्या कुछ कर के? वही ना कह रहे हैं, जब नहीं करना चाहते तभी तो हिट नहीं है, अगर करते तो हिट हो जाते हैं। हिट तो है ना, इतनी अच्छी हैं, इतना अच्छा काम मिल रहा है आपको। कर ही रहे हैं, काम तो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना लेवल का काम। आप बोले कि किसके साथ, तो खेसारी जी पवन जी के साथ काम करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, बात आपने खेसारी और पवन का किया, तो पवन सिंह ने गाना गाया था, हालाँकि अब उस टाइप के गाने उनके नहीं आ रहे हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में गाया था गहीर ढोरी में बियर डाल दी, ठीक है? वो उनको पावर स्टार कहा जाता है। जो भी चीज़ें रही हो, समय जो रहा हो, हालात जो रहा हो उनके साथ। उसके बाद खेसारी लाल ने गाना गाया, तहरा ढोंढ़ी बा फुलहा कटोरी लेखा, ठीक है? इसके बाद शमियाना के चोप तहरा ढोंढ़िये में घोप। तो आपको नहीं लगता है कि ढोंढ़ी, चल्ली, चड्डी, चोली इसी सब पे आके भोजपुरी कहीं न कहीं डाइवर्ट हो गया है और ढोंढ़ी को लोग एक बहुत बड़ा गायकी का केंद्र बना चुके हैं, जहाँ से कि कोई गाना स्टार्ट होता है। अब आपको हम बता दें, अब ये पूरा खुल चुका है, ठीक है? अब ना आप रोक सकते हैं, ना हम रोक सकते हैं, ना कोई रोक सकता है। ढोंढ़ी के बाद भी भोजपुरी में कुछ होता है ना? बहुत कुछ होता है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं होने वाला है। वो चीज़ नहीं होने वाला है तो डायरेक्ट उसी चीज़ का नाम लोग क्यों नहीं रख देते हैं? आप लोग प्रपोज़ल कीजिए ना कि हम लोग तो जब इतना आ ही गए हैं, मॉडलिंग कर ही रहे हैं, ढोंढ़ी चड्डी पे हम लोगों को लिप सिंक करना ही पड़ता है। तो ऐसा कीजिए ना सर, डायरेक्ट वहीं उसी का नाम उजागर कर ना दीजिए। आप लोग कभी क्वेश्चन रखिए ना। एक लोग के रखने से कभी नहीं हो सकता, बोले ना, कभी एकजुट मॉडल्स भी नहीं हो सकती क्योंकि उन लोग को डर है कि मेरा करियर खराब हो जाएगा, तो हम अकेले खड़ा होकर के क्या कर सकते एक पर्सनल सवाल, कोई बॉयफ्रेंड आपका? हैं? नहीं।
अभी तक कोई नहीं। अगर मौका मिले तो? नहीं। सामने वाला अगर आपको प्रपोज कर दे तो? सामने, अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। सबका देख करके पता चल जाता है, हम डर जाते हैं दूर से ही। पर मैं अपनी बात नहीं, सामने वाला मतलब मैं अपनी बात नहीं। वही बात है, सबका देख करके हमारे मन में डर हो जाता है कि ये इसको ऐसे। अगर इंसान अच्छा हो तो? पवन सिंह जी को ही देख लीजिए। अच्छा, पवन सिंह का प्रपोजल अगर आपको मिले तो? हम बता रहे, पवन सिंह को ही देख लीजिए, अक्षरा जैसी इतनी अच्छी मतलब हीरोइन मिली उनको, और उन्होंने ठुकरा दिया। पता नहीं क्या क्या हालात रहे होंगे। क्या बोलना चाहते हैं पवन सिंह को? यही कहना चाहते हैं कि उनका देखकर हर सिंगल लोग कर रहा है, उनका मतलब उनको आइडियल मानता है लोग, तो उन्होंने छोड़ा। आपको नहीं लगता है कि आजकल की जो कुछ मॉडल्स होती हैं टैटू बनवा लेती हैं, कुछ वैसे फैन होते हैं टैटू बनवा लेते हैं, पवन सिंह का टैटू बनवा के चले गए मीडिया के सामने कि हम टैटू बनवाए हैं, बहुत तो हम अपने दिल में रखे हैं, ये है वह फलाना ढकाना, तमाम तरह की बातें होती है। अरे टैटू वैटू बनवाने से क्या होता है, बस वो सब तो बनवाना है तो माँ। देखिए ये भी टैटू बनवाइए, थोड़ा सा कैमरा फोकस कीजिए। ये पता नहीं, नहीं नहीं, मुझे लगा कि किसी किसी भोजपुरी हीरो का ही है, लेकिन ऐसा नहीं है ये। अच्छा अच्छा, और यहाँ राधे राधे लिखा हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, इसलिए मैंने कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान में लोगों की आस्था जुड़ी होती है, और कृष्ण भगवान कहीं ना कहीं प्रेम के प्रतीक है। ठीक है, तो इस वजह से शायद आपको लग रहा होगा कि हम कृष्ण भगवान को अगर मानेंगे तो आने वाले समय में कोई उस टाइप का प्रपोजल, कोई यूनिक सा आ जाएगा। उसी का तो इंतजार है। इंतजार है बिल्कुल है इंतजार, क्यों नहीं रहेगा, लेकिन वैसा मिलेगा तब तो। एक कैसा हम सफर चाहिए लाइफ में? और पहली बार देखिए, जिस लाइन में हम लोग हैं ना, उस लाइन में अच्छे घर के लोग तो कभी चूज नहीं कर सकते है ना। वो लोग सोचता है ना कि अरे इतने लोग से छुआती है, ये है वो है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हम भी बहुत नहीं, सवाल है, ये सवाल है, एक सवाल ये है कि लोग बोलते हैं कि एक चीज मैं बताता हूँ, उस शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। हालांकि जब हम लोग इतना खोल ही गए, भोजपुरी में ना जो स्टेज पे डांस करता है उसको बोला जाता है कि रंडी है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रंडी? ये एक अश्लील शब्द है भोजपुरी में। हालांकि हिंदी में अगर इस चीज का यूज करेंगे तो किसी को पता नहीं होता है। भोजपुरी या फिर जो भी ग्रामीण तबके के लोग होते हैं वही शब्द का यूज करते हैं, और इसी शब्द को अगर हम लोग प्रोफेशनली यूज करें तो उसको बोला जाता है कि नृत्य बोला जाता है। नृत्य तो ठीक है, वो नाच करने वाली को रंडी क्यों बोलेंगे? डांसर भी बोल सकते हैं, नर्तकी भी बोल सकते हैं, नचनिया भी बोल सकते हैं। ये व्हाट इज मीनिंग ऑफ रंडी? रंडी एक गाली होता है, तो वैसे लोगों को, नाचने वाली लड़की को रंडी शब्द से संबोधित किया जाता है। देखिए वो सोच पे डिपेंड करता है, और पहली बात जो ऐसा सोचता है वो खुद अपने आप में बहुत गलत इंसान होगा, तभी तो ऐसा सोच रहा है। आप इस में कमा कितना लेती है? हाँ, मंथली 1 से 1.5 लाख। 1 से 1.5 लाख कमा लेती है? अरे बाप रे, तब तो फिर हम लोगों को भी ट्राई करना चाहिए क्या? नहीं मत आइए, हम आ करके पछता रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आप इस गाने का विरोध क्यों नहीं करती हैं? नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते? अगर हम करेंगे तो इस लाइन से हमको आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि सब सिंगर लोग वही गाना गा रहे हैं, तो कैसे हम सबका अच्छा अच्छा खोजते जाएंगे? आपको नहीं लगता है कि 1 से 1.5 लाख आज के युग में बड़ा अमाउंट होता है, और उतना अमाउंट मॉडलिंग करके कर लेना ये तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर तो जितने बड़े बड़े नौकरी वाले लोग हैं वो नौकरी छोड़ के सीधा मॉडलिंग ट्राई करेंगे। तो इतना आसान नहीं ना है, सबकी बस की बात थोड़ी ना। आइए ना, चलिए, अभी धूप में खड़ा होकर के काम करिए। हम लोग भी धूप में पत्रकारिता करते धूप में पत्रकारिता करनी अलग बात है, खड़ा होकर माइक पर। हम लोग दिमाग लगाते हैं, लिपसिंग देते हैं, डांस करते हैं, पैर में हाथ में हर जगह जोड़ पड़ता है। कोई एक गाना अगर आपको मैं बोलूं गुनगुनाने के लिए, एक पवन सिंह का कोई गाना? ना गाना नहीं ना गा सको हम? बाथरूम सिंगर भी नहीं है हम। थोड़ा सा भी नहीं, फिर लिपसिंग कैसे करते हैं? वो अपने में कर लेते हैं वैसे ही। चलिए, ये एक मॉडल थी और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तमाम तरह की बातें हुई और सभी सवालों का इन्होंने बड़े ही सहजतापूर्वक और बड़े ही फनी अंदाज में जवाब दिया। कहीं अगर हम लोग अश्लील गाने को बढ़ावा देते हैं, अश्लील गाने सुनते हैं, अश्लील देखते हैं, अश्लील सुनते हैं या अश्लील की बात करते हैं, तभी अश्लीलता फैलता भी है। तो अगर हमें सुधार करना है भोजपुरी या फिर किसी भी इंडस्ट्री में अश्लीलता को हटाना है, तो हमें अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, तभी हम किसी से सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेबाक बोल, एक बेबाक अंदाज, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको भी धन्यवाद। और